हेलो बच्चों, 12th साइंस के सभी बच्चों का लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ के केमिस्ट्री ई पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री में आज मैं लेके आया हूं आपके बीच द सॉलिड स्टेट का पार्ट 6। इस पार्ट 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिसेस। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग लास्ट क्लास में यानी पार्ट 5 में सॉलिड स्टेट में हम लोग किस किस टॉपिक पर चर्चा किए थे, क्योंकि हमारा पार्ट 6 तभी समझ में आएगा जब पार्ट 5 आपको समझ में आ गया हो। उम्मीद है आपको आ गया होगा। मैं ऐसे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जो पार्ट 6 को ज्वाइन कर रहे हैं वह आप पहले पार्ट 5 वाले वीडियोस को जरूर अटेंड कर लो। पार्ट 5 वाले वीडियोस को अटेंड करने के बाद आपको पार्ट 6 समझने आपको सुविधा होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस को हमने समझाया था, किस तरह के सिस्टम को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, स्पेस लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, और यूनिट सेल हमारे क्रिस्टल लैटिस में कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और कौन कौन से पैरामीटर से किसी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। बच्चों, आपको याद होगा वे पैरामीटर्स दो थे, एक एज लेंथ और एक बोलिए एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल्स, या आप बोल सकते हो इंटरफेसियल एंगल्स, जिसे अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एज लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एज लेंथ को ए, बी और सी, स्मॉल लेटर ए, बी और सी से। बच्चों, आपको याद होगा मैं बताया था कि कोई भी यूनिट सेल का जो एज लेंथ होते हैं यानी एक्सियल डिस्टेंसेस जो होते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का, वो डिस्टेंसेस या तो ए बी सी तीनों म्यूचुअली सेम हो सकता है, या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकता है, या सेम नहीं भी हो सकता है, या परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है। इस आधार पर यदि यूनिट सेल को हम क्लासिफाई करें, यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप में हम देखें, तो टोटल हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में देखने को मिलने का मतलब ये हुआ बच्चों कि उसका एज लेंथ और एक्सियल एंगल के डिफरेंट वैल्यूज के बेसिक पर ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारे होते हैं। चलिए एक एक 7 क्रिस्टल सिस्टम में एक एक क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग देखें कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उनका क्या क्या नाम है, और उसका एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंसेस, एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंसेस और इंटरफेसियल एंगल्स यानी कि एक्सियल एंगल अल्फा बीटा और गामा किस तरह से एक दूसरे से रिलेट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 7 क्रिस्टल सिस्टम में। ये आप देख लीजिए, सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारे कुछ इतने सारे नामों में, इतने सारे ज्योमेट्रीज में है, एज ए क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। टोटल कितने हो गए? 7। ये टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है और हमें इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को 1 by 1 हमें पढ़ना है। क्यूबिक कब होगा, टेट्रागोनल कब होगा, ऑर्थोरोम्बिक कब होगा, हेक्सागोनल कब होगा, रोम्बोहेड्रल कब होगा, मोनोक्लिनिक कब होगा और ट्राइक्लिनिक कब होगा। ये सारे केसेस किस बेस पर है? ये 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से। किससे? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। बच्चों, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम वो सिस्टम है जब किसी भी यूनिट सेल का जब एज लेंथ आपस का ए, बी और सी यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का जब उसका सारा ए और बी और सी तीनों का लेंथ क्या हो? सेम हो। समझ में आ रहा है? बताता हूं अभी। और एक्सियल एंगल्स यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री पे हो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो हम कहेंगे वो कैसा क्रिस्टल सिस्टम है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। तो चलिए इसको 3D फॉर्म में इसको देखें तो जाके हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। चलिए इसको हम थोड़ा सा रोटेट करवा देते हैं। बताइए एक्स वाई जेड तो आप समझ रहे हैं बच्चों। चलिए इसको देख लीजिए, एक एक्सिस ये हुआ, एक एक्सिस ये हुआ और ये दूसरा एक्सिस। दैट मींस मान लो ये एक्स एक्सिस, तो ये हमारा क्या होगा? वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। जरा इस वैल्यूज को देखिए, ये यदि हम इसको ए मान ले, इसको हम यदि बी मान ले और इसको हम सी मान ले, तो क्या पाओगे आप पाओगे कि जितना इसका डिस्टेंस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का, उतना ही डिस्टेंस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का भी है, और उतना ही डिस्टेंस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का है। जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर एक्स एक्सिस अलोंग, वाई एक्सिस अलोंग और जेड एक्सिस अलोंग तीनों में क्या हो? सेम हो, तो हम क्या कहेंगे? एज लेंथ तीनों का क्या है? सेम है। रहा बात एक्सियल एंगल का, तो एक्सियल एंगल की जहां तक बात है तो एक्सियल एंगल क्या होता है? अल्फा बीटा एंड गामा। आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा कैसे होता है? ये तीनों म्यूचुअली क्या परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री हो, और यहां से इसका एंगल देखा जाए तो ये भी क्या हो? 90 डिग्री हो, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री हो, और एज लेंथ तीनों का तीनों क्या हो? सेम हो। तो हम कहेंगे वो कैसा क्रिस्टल सिस्टम है बच्चों? तो हम कहेंगे वो एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसको इस तरह भी देख सकते हैं आप।
ऊपर से। तो इसका जो एज लेंथ है ए, बी और सी तीनों क्या है, सेम है। जब तीनों की एज लेंथ क्या हो, सेम हो, ये और एक्सियल एंगल का जो एंगल्स है, ये अल्फा मान लो, ये बीटा और ये मान लो गामा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों का एंगल आपस में 90 डिग्री पे हो, तो हम कहेंगे वो कैसा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। जब ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखा जाए जिसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलता है। बिल्कुल, एग्जांपल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसके अंदर जो अरेंज होते हैं, जो यूनिट सेल के फॉर्म में, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में, वो इस तरह से अरेंज होते हैं क्योंकि ए बी सी तीनों क्या होता है, सेम होता है, और एक्सियल एंगल भी क्या होता है, सेम होता है। उस तरह हमारा एक और एग्जांपल है क्या, जिंक ब्लैंड वन ऑफ द ओर ऑफ अयस्क है, किसका, जिंक का, जस्ता का, जिसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है ZnS। क्या होता है, ZnS, जिंक सल्फाइड। तो जिंक ब्लैंड भी हमारा इसी के एग्जांपल है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके अलावा कॉपर, जिसको कहते हैं तांबा एज ए मेटल, ये मेटल का भी किस तरह के क्रिस्टल सिस्टम आते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि A इक्वल B, B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ अगला हमारा है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट क्यूबिक के बाद हम आते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में। देखिए, टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम में जरा एज लेंथ का रिलेशन देखिए, रिलेट एक दूसरे से करें तो यहाँ पाएंगे A इक्वल B है बट नॉट इक्वल टू C। A B के इक्वल होगा मगर C जो है B के इक्वल नहीं होगा, मगर अल्फा बीटा और गामा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। देखिए कैसे, जब इसको देखिए, हमने कहा A इक्वल टू B होगा। जब देखिए क्या ये एज लेंथ और ये एज लेंथ देखने से क्या इक्वल लग रहा है, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कहेंगे जब आपका मान लो ये आप इसको C कह दो या आप इसे A कह दिए, आप इसको B कह दिए, तो बताइए क्या देख रहे हैं, ये A और ये B, ये दोनों एजेस सेम है लेकिन ये एज सेम नहीं है। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये दोनों एजेस क्या है, सेम लेंथ के हैं लेकिन ये डिस्टेंस जो एक्सियल डिस्टेंस जो वो सेम नहीं है। तो A और B के इक्वल होगा मगर C B के इक्वल या A के इक्वल ना हो। अल्फा बीटा गामा की जहां तक बात है तो आप देख सकते हैं यहाँ तीनों आपका जो लाइन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्स का जो प्लेन देखा जाए तो ये तीनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें A और B इक्वल हो, यानी एज लेंथ A और B इक्वल हो मगर C के एज लेंथ इक्वल ना हो, लेकिन तीनों म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देख लीजिए, बताइए क्या देख रहे हैं आप, ये A यदि हम इसको मान देते हैं क्या, ये आपका C और ये हमारा A और ये हमारा B, तो आप देख सकते हैं कि A और B दोनों क्या सेम है मगर C क्या सेम नहीं है। तो इस तरह से, और एक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एक्सियल एंगल्स है अल्फा बीटा या गामा, तीनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। आप इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग में भी देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कैसा क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम को याद रखना है कि A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अगला हमारा क्रिस्टल सिस्टम बात करें, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें। कैल्शियम सल्फेट, कौन कौन से क्रिस्टल्स है जो हमारे इस तरह के टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है, तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट CaSO4। CaSO4 एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। इसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 दैट इज द TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, ये दो ऐसे क्रिस्टल है जो कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्या, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। घबराना नहीं है, एग्जांपल्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे बार बार तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ये था हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम की बात करें जिसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम कब होगा बताइए, तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक तब होता है स्टूडेंट्स जब उसका एज लेंथ यानी A नॉट इक्वल B, B नॉट इक्वल टू C हो, लेकिन अल्फा बीटा और गामा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो आप कहेंगे वो किस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है। आप देख लो इसको,
यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ ए, जैसे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, नहीं समझे, ये ए मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है तीनों का तीनों जो होता है वो इक्वली नहीं रहता। ओके, और एक और बात, इसका तीनों एक्सिस जो है आप साफ देख सकते हैं कि तीनों एक्स वाई और जेड एक्सिस के जो एक्सियल एंगल्स जो बनेंगे अल्फा बीटा और गामा, वो तीनों म्यूचुअली कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। देख सकते हैं कैसे परपेंडिकुलर है, देखिए ये क्या इसके परपेंडिकुलर है, हाँ है, क्या ये इसके परपेंडिकुलर, हाँ ये परपेंडिकुलर है, हाँ। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों कैसे एंगल में है, 90 डिग्री पे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कुछ एग्जांपल इसका भी देखा जाए, कुछ क्रिस्टल सिस्टम जिसमें जो कि ऑर्थोरोम्बिक को बिलोंग करता है, तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। चलिए इसको आप ऐसे भी देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो इसके कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, चलो देख लो एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल में आता है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर क्या है, तो सल्फर आपको पता है सल्फर हमारा ऑक्सीजन के बाद का एलिमेंट है जो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, और सल्फर जो है उसके एलोट्रॉप हमारे नेचर में पाए जाते हैं। जिस तरह कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं ना, डायमंड और ग्रेफाइट, उस तरह हमारे सल्फर के भी एलोट्रॉप है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर का जो अरेंजमेंट होता है ऑर्थोरोम्बिक होता है, और ये हमारा एग्जाम्पल है सल्फर का। रोम्बिक सल्फर इज द बिलोंग टू ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, उसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 का भी क्रिस्टल इसी ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है। साथ ही एक और क्रिस्टल का नाम हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ये भी हमारा ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है। तो याद रहना चाहिए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल क्या होता है, A नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, और गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ अब हमारा अगला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम किसको कहेंगे, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, देखिए आपके सामने ये हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में एलिमेंट का क्या रिलेशन है, A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। A B के तो इक्वल होगा मगर C के इक्वल नहीं होगा। मगर अल्फा बीटा जो 90 डिग्री होगा लेकिन गामा 120 डिग्री होगा। याद कीजिए एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम था जिसमें A इक्वल बी था बट नॉट इक्वल टू सी था, लेकिन वहां अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री था। लेकिन यहाँ केस थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्या एक्सियल एंगल पर A इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा क्या है 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री। ऐसा क्रिस्टल सिस्टम क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। चलिए सर इसको पलट के समझिए, देखिए यहाँ पर यहाँ क्या देख रहे हैं, हमने कहा A इक्वल टू बी। देखिए A इक्वल टू बी कैसे, देखिए ये मान लिया जाए A, इसको मान लिया जाए B, ये दोनों का एक्सियल डिस्टेंस सेम होगा, मगर क्या ये सेम है, यदि इसको C मान लिया जाए तो ये C नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऐसे क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होगा, यानी A अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा 90 कैसे हुआ, आप जरा देखिए, क्या ये 90 डिग्री है, नहीं ये तो गामा है, ये 120 डिग्री है। लेकिन क्या ये 90 डिग्री है, तो हम बोलेंगे हाँ 90 डिग्री है। क्या ये 90 डिग्री है, तो बोले हाँ ये 90 डिग्री है। यानी अल्फा बीटा 90 है मगर गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, वो कितना है 120 डिग्री। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। कैसा क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ओके, चलिए ना अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ग्रेफाइट पढ़े थे आप लोग एज ए कोवेलेंट क्रिस्टल। ग्रेफाइट हमारा इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है। आप देखेंगे उसका शेप हेक्सागोनल शेप में था। और ग्रेफाइट के अलावे जिंक ऑक्साइड ZnO भी हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है। दीज आर एग्जांपल्स। एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये सब याद रखना कि कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम है और उसके एवलेंथ और एक्सियल एंगल्स का किस तरह का डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम जिसका नाम है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। अब रोम्बोहेड्रल क्या क्या कंडीशन है, देखिए ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम कैसा है, रोम्बोहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री ऐसा दिखाई देता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो A, B और C तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर आप तीनों एक्सिस पे देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। देखने से तो लग रहा है क्योंकि हम इसको 3D फॉर्म में भी नहीं देखे हैं, लेकिन इसके एज लेंथ जो होंगे A और B और C तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या होगा,
सेम कैसा में, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में। अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, बीटा इक्वल टू गामा होगा, लेकिन तीनों कभी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। क्या ये आपको तीनों 90 डिग्री दिख रहा है? तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर एंगल पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में यदि बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इज वन ऑफ द सॉल्ट CaCO3। और जो दूसरा एग्जांपल बोले तो मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। ओके, नाउ अगला हमारा क्रिस्टल सिस्टम का नाम है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम? मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो किसी क्रिस्टल सिस्टम की मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री या मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कब होता है? तो देख लीजिए इस ज्योमेट्री को, इस क्रिस्टल सिस्टम को। यहाँ आप पाओगे कि A नॉट इक्वल टू बी, B नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों का तीनों एज लेंथ यहाँ सेम नहीं होगा, लेकिन अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यानी अल्फा 90 होगा, गामा 90 होगा, मगर बीटा जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। देखा जाए कैसे? चलिए पलट के देखते हैं। देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो A इसको B और इसको C माना जाए, इसको मेजर किया जाए, तो हम यहाँ पाएंगे A B C तीनों इक्वल नहीं होता है। यदि हम इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं गामा, तो ये होगा 90 डिग्री, होगा 90 डिग्री। लेकिन बीटा जो इसका होगा, जैसे मान लिया जाए हम कहेंगे ये बीटा, तो ये जो है 90 से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये देखिए ये 90 से ज्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन ये 90 है कि नहीं? ये 90 है। तो अल्फा गामा 90 होगा, मगर बोलिए बीटा 90 से हमेशा ज्यादा होगा, 90 डिग्री से एबव होगा। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ऐसा क्रिस्टल सिस्टम हमारा कहलाएगा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। एज एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, अभी हमने कहा था ना सल्फर के एलोट्रॉप पढ़ोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट जब लोग पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। तो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, ये सल्फर के एलोट्रॉप से अप्रूव है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर बिलोंग टू दिस क्रिस्टल सिस्टम एज ए मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके अलावा हमारा एक और एग्जांपल हम आपको बता दें, डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4 10H2, Na2SO4 10H2। दिस इज द वन ऑफ द सॉल्ट विच बिलोंग टू मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का केस देख लिए, A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा मोर देन ग्रेटर देन क्या? 90 डिग्री। इस 3D के ज्योमेट्री को आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोनोक्लिनिक के बाद हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम में नाम आता है 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम, जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। क्या नाम आया? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। अब ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम क्या कंडीशन है भाई? देखिए ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, यहां भी आपका A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, यानी यहाँ तीनों जो आपका एक्सियल डिस्टेंसेस जो होंगे A, B और ये C, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। दिख रहा है क्या इक्वल? ये और ये, देखिए ये और ये कभी इक्वल लेंथ में, इक्वल डिस्टेंसेस में नहीं होंगे। इसका एक्सियल डिस्टेंस, तीनों एक्सियल डिस्टेंस A, B और C आपस में इक्वल नहीं होगा। और एक और खास बात, यहाँ अल्फा बीटा गामा का एंगल देखा जाए तो वो भी आपस में 90 डिग्री कभी नहीं होगा। ना अल्फा होगा, ना बीटा होगा और ना ही गामा होगा। यानी एक्सियल एंगल्स कभी भी अल्फा देख लो या बीटा देख लो यहाँ से अल्फा देख लो, ये तो आपका एक्सिस दिखा रहा है। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। क्या ये 90 डिग्री होगा? नहीं। कोई भी एक्सियल एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के इक्वल इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें, इसको इस तरह से भी देख लीजिए। बिल्कुल आप यदि एंगल्स को नहीं समझ पा रहे तो आप इस वे में देख के समझ सकते हैं। एंगल्स जो अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल नहीं है, दिख रहा है आपको? ये क्या 90 डिग्री है? देखो 90 इक्वल नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ, 90 से कम है। क्या ये 90 डिग्री है? तो ये भी 90 डिग्री, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री पर ये नहीं होता। इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री के इक्वल तीनों के तीनों नहीं होता। कौन सा एंगल? इंटरफेशियल एंगल या एक्सियल एंगल। ओके, नाउ अब यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स उसके हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पढ़ेंगे हम लोग। डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग को पढ़ना है 12th केमिस्ट्री में। पोटेशियम डाइक्रोमेट बिलोंग टू ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। और एग्जांपल दिया जाए तो बोरिक एसिड H3BO3 विच बिलोंग टू
ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। यानी हमारे नेचर में इतने बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में हैं जिसके कई तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। इट में बी 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो ये थे आपके टोटली 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब ओवरऑल देखा जाए 7 क्रिस्टल सिस्टम को तो हम इस तरह को याद रखेंगे। हम इसके एक लिस्टिंग किए हैं, सबका एक्सियल एंगल दिखा रहे हैं और एज लेंथ दिखा रहे हैं। क्यूबिक ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में होगा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। मोनोक्लिनिक ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बी और गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नेवर इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है बच्चों जो सबसे असिमेट्रिक नेचर होता है, मतलब असिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। असिमेट्रिक क्यों? असिमेट्रिक इसलिए चूंकि इसका एज लेंथ भी कभी इक्वल नहीं होगा और इसका एक्सियल एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। दिख रहा है? तो कोई आपसे पूछ दे बच्चों कि कौन सा ऐसा 7 क्रिस्टल सिस्टम में ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो असिमेट्रिक नेचर शो करता है, तो बोलेंगे असिमेट्रिक नेचर शो करने वाला हमारा क्रिस्टल सिस्टम का नाम है ट्राइक्लिनिक। बोलो ट्राइक्लिनिक क्यों? क्योंकि ट्राइक्लिनिक में हमारा एज लेंथ और एक्सियल एंगल दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल्स नहीं होते और एज लेंथ भी आपस में कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। समझ में आ रहा है बच्चों? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सारी चीजों को। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर इसको याद कैसे रखें? ये सारे जो एक्सियल डिस्टेंस है, एज लेंथ है, क्या इसको याद रखना पॉसिबल है? क्या हम इसको याद कर पाएंगे परमानेंटली? कहीं भूल तो नहीं जाएंगे? चलिए ये तो बिल्कुल टेंशन वाली बात है बच्चों। तो इसको याद कैसे किया जाए? तो चलिए थोड़ा सा हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को आसानी से याद रख सकते हैं, साथ ही इसके एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल को भी बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए कैसे? इसके लिए बच्चों को क्या करना है? इसके लिए आपको एक सेंटेंस आपको याद रखना। वो सेंटेंस धमकी वाला सेंटेंस। धमकी वाला मतलब वैसे लोगों के लिए धमकी जो लोग रोड चलते हुए लोगों को देख के सीटी मारा करते हैं। लोगों को देख के क्या करते हैं? सीटी मारा करते हैं। वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे? और उस सेंटेंस के बेसिक पर हम इस 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम तो याद कर ही लेंगे और साथ ही साथ इसके एज लेंथ और एक्सियल एंगल को भी हम याद रख सकते हैं। और वो सेंटेंस क्या है बच्चों? तो वो सेंटेंस आपका है सीटी और मारी तो हेक्सागोनल शेप के अंदर जाकर तुम्हारा एक क्लिनिक से इलाज तो होगा नहीं। इसके लिए तुम्हें 3 क्लिनिक जाने होंगे फिर भी तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। ये क्या मतलब हुआ? अजीब सा लग रहा है ये सेंटेंस। फिर से हम रिपीट करें। सीटी और मारी तो हेक्सागोनल शेप के अंदर जाकर तुम्हारा एक क्लिनिक से इलाज तो होगा नहीं। इसके लिए तुम्हें 3 क्लिनिक जाने होंगे फिर भी तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। यानी हम उसको इतना मारेंगे कि उसे एक क्लिनिक से नहीं बल्कि 3 क्लिनिक जाना होगा और 3 क्लिनिक जाने के बाद भी उसका इलाज संभव नहीं है। अब जरा समझाते हैं इस ट्रिकेबल सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है। बच्चों देखो, सीटी दैट मीन्स सी एज ए क्यूबिक, ओके। सीटी और मारी तो मारी तो क्या बोला? सीटी और मारी तो C4 क्यूबिक T4 टेट्रागोनल, याद रहेगा। C4 क्यूबिक T4 टेट्रागोनल और मारी तो और में हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, R हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। ये क्रिस्टल सिस्टम का नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, हेक्सागोनल होता है, मोनोक्लिनिक होता है और ट्राइक्लिनिक होता है। तो ये सारे क्रिस्टल सिस्टम का नाम आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका ये ट्रिक काम देगा। ये ट्रिक हमें हेल्प क्या करेगा? एक सीक्वेंस में। यदि आपको ये सीक्वेंस यदि आपको याद रहेगा, क्यूबिक के बाद हमको टेट्रागोनल बोलना है, टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक बोलना है, रोम्बोहेड्रल उसके बाद बोलना है, हेक्सागोनल उसके बाद बोलना है, मोनोक्लिनिक उसके बाद बोलना है, ट्राइक्लिनिक उसके बाद बोलना है, तो इससे क्या होगा? इसके एज लेंथ और एक्सियल एंगल को याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम इसका देख रहे सेंटेंस को फिर से हम एक बार बता दें सेंटेंस में क्या है। सीटी से हम क्या बोले? सीटी से बोले C4 क्यूबिक T4 टेट्रागोनल और मारी तो और ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक, र से हो गया रोम्बोहेड्रल।
हेक्सागोनल तो यहाँ दिख ही रहा है, हेक्सागोनल शेप के अंदर, हेक्सागोनल शेप के अंदर एक क्लिनिक से, यानी कि मोनो मतलब क्या होता है, एक क्लिनिक से तुम्हारी इलाज तो नहीं हो पाएगी, इसके लिए तुम्हें तीन क्लिनिक में जाने होंगे, यानी ट्राई क्लिनिक, 3 क्लिनिक जाने होंगे। समझ में आ गया? तो 3 क्लिनिक का मतलब हो गया ट्राई क्लिनिक। तो सीटी और मारी तो हेक्सागोनल शेप के अंदर जाकर तुम्हारा एक क्लिनिक से इलाज तो नहीं होगा, एक इलाज तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा, 3 क्लिनिक जाने होंगे, फिर भी तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। ये सेंटेंस याद करके इस क्रिस्टल सिस्टम के इस सीक्वेंस को याद रखना जरूरी है। सीक्वेंस में याद रखने से क्या फायदा होता है, जरा सुनिए ध्यान से। सीक्वेंस से याद रखने से बच्चों ये फायदा है ना कि हमारा एज लेंथ और एक्सियल एंगल को याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री। फिलहाल शुरू से लेकर लास्ट के थर्ड तक अल्फा बीटा गामा को 90 डिग्री के इक्वल कर दो। शुरू से 3 क्रिस्टल सिस्टम में आपको क्या करना है, 90 डिग्री के इक्वल आपको एक्सियल एंगल को रखना है। और इधर वाले यदि एज लेंथ की बात करें बच्चों, तो एज लेंथ क्या होगा, शुरू वाले में A = B = C। अब उसके बाद क्या करना, एक एक खराब करते चले जाओ, राइट तरफ से खराब करते चले जाओ, यानी A = B बट नॉट इक्वल टू C, फिर A not equal to B, B not equal to C। चलिए तीनों याद हो गया, चलिए याद हो गया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। कैसे याद किए, एक्सियल एंगल तो सबका 90 डिग्री है, लेकिन एज लेंथ क्या है, पहले वाला का A = B = C, दूसरा वाला का A = एक खराब करते जाने बोले राइट तरफ से, A = B not equal to C, और फिर क्या बोले, फिर 3 दोनों को खराब कर दो, A not equal to B, B not equal to C। एंगल तो वही है, अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री। ये 3 याद हो गया आपको, 3 आपको याद हो गया बच्चों। अब बात करते हैं सर आगे का क्या करें, आगे का अब रिपीट कर दो, आगे क्या क्या कर दो, जितना आपने कहा एज लेंथ को रिपीट कर दो। हमने क्या बोला, एज लेंथ को रिपीट कर दो। चलिए एज लेंथ को रिपीट कर दिए, A = B = C, A = B बट नॉट इक्वल टू C, और A not equal to B, B not equal to C। चलिए रिपीट किए यहाँ पर तीनों के लिए, शुरू वाला ही रिपीट हुआ ना, A = B = C, A = B not equal to C, और A not equal to B, B not equal to C। और लास्ट ट्राई क्लिनिक बच्चों हम आपको बता दें, ये सबसे असिमेट्रिक होता है, ये तो ऐसे ही याद होगा कि A not equal to B, B not equal to C। चलिए एज लेंथ आपको याद करवा दिए, अब रहा बात एक्सियल एंगल। तो एक्सियल एंगल तो बच्चों शुरू से ही 3 आपको याद हो चुका है, 3 क्यों 4 याद हो चुका है। 4 कैसे, नीचे वाला वो भी तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, जो हम असिमेट्रिक बताए थे। तो ये आपको 4 याद हो गया। अब रहा बात 3 कैसे याद हो। तो 3 के लिए हम आते हैं चौथे नंबर पे, चौथा क्रिस्टल सिस्टम मतलब रोम्बोहेड्रल से। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में आपको बच्चों क्या करना है, अल्फा = बीटा, बिगाड़ते जाइए, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बिगाड़ दिए। हेक्सागोनल में केवल आपको याद रखना है बच्चों की अल्फा = बीटा 90 याद रखना है, गामा = 120 डिग्री, ये याद रखना होगा बस आपको हेक्सागोनल में, बाद बाकी कोई समस्या नहीं है। अल्फा = बीटा 90 डिग्री, गामा = 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मोनोक्लिनिक में कुछ नहीं करना है, बस यहां से आप बीटा की जगह गामा को उठा दो, तब हो जाएगा अल्फा = गामा 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। याद रहेगा, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक बार फिर सब एक्सियल एंगल पर थोड़ा बात करें। शुरू वाला सब 90 डिग्री में है, और लास्ट वाला तीनों के तीनों 90 डिग्री पे नहीं है। लास्ट वाला और 3 वाला याद हो गया, 3 1 4। 3 वाला कैसे याद रखते हैं, तो शुरू वाला में एक बिगाड़ दो, अल्फा = बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री। ठीक है, 5 वाले में क्या करोगे, हेक्सागोनल को याद करने बोले, अल्फा = बीटा, अल्फा = बीटा कितना 90 डिग्री, बट गामा = 120 डिग्री। उस पर क्या करना, अगले वाले में गामा को उठा ले के आना है, किसके जगह पर, बोलिए, इस गामा को उठा के ले आना है बीटा की जगह पर। तो बीटा की जगह ले आए तो गामा हो गया, तो अल्फा = गामा = कितना 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और लास्ट वाला तो याद हो ही गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि अब ये सेंटेंस हम आपको क्यों याद करने बोले, क्योंकि इस सेंटेंस को यदि आप याद रखते हैं तो ये आपको सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। जब ये सीक्वेंस मिल जाएगा तो एज लेंथ और एक्सियल एंगल को भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। समझ गए बच्चे? तो चलिए, ये उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आती है इस वीडियो को आप पॉज कर लो या फिर इसको रिकैप करके सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद आगे दुनिया में हमारे एक साइंटिस्ट थे, ब्रेवियस। एक ब्रेवियस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यदि 7 क्रिस्टल सिस्टम यदि है, लेकिन हमारे टोटल यूनिट सेल कितने होते हैं, प्राइमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर, इन 4 जब इस तरह के यूनिट सेल हैं तो 7 चौका 28 क्रिस्टल सिस्टम होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं, 4। कौन कौन से 4, बोलिए 4 कौन कौन से, प्राइमिटिव,
बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। अभी हमने कितना क्रिस्टल सिस्टम बताया? 7। यदि 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कितने होने चाहिए? 28। तो 28 क्रिस्टल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन नहीं, ब्रेवियस ने कहा 28 तो नहीं होता है, लेकिन हम इसे 14 क्रिस्टल लैटिस में पाएंगे। कितने लैटिस में? 14 ब्रेवियस लैटिस में। कितने? 14 ब्रेवियस लैटिस में। 14 का मतलब ये हुआ कि हो ना हो कुछ ना कुछ यूनिट सेल जो है वो एक प्राइमेटिव को बिलोंग करता होगा। तो कोई ऐसे यूनिट सेल होंगे जो प्राइमेटिव और बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, डिन सेंटर सभी को बिलोंग करता होगा। तो हम लोग को यहाँ ये जानना है बच्चों कि ब्रेवियस लैटिस में जो 14 लैटिसेस जो होता है, क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, वो किस किस प्रकार का होता है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रेवियस लैटिस। फर्दर द 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट क्लासिफाइड इनटू कितना? 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस कॉल्ड, इसी को कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। आगे जाके जब 7 क्रिस्टल सिस्टम पता चला तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर हमारे अगस्टे ब्रेवियस ने ये कहा, ये बताया कि फर्दर 14 डिफरेंट टाइप्स के लैटिसेस होते हैं, जिसका नाम दिया गया ब्रेवियस लैटिसेस। चलिए देखते हैं वो 14 कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बच्चों आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे 14 ब्रेवियस लैटिसेस हैं। देखिए ये क्यूबिक फॉर्म में, ये टेट्रागोनल में, ये ऑर्थोरोम्बिक में, है ना, और ये आपका हो गया मोनोक्लिनिक में, ये हो गया रोम्बोहेड्रल में, और ये हेक्सागोनल और ये ट्राइक्लिनिक में। आप क्या देख रहे हैं बच्चों? आप देख रहे हो क्यूबिक में टोटल कितने यूनिट सेल हैं? 3 तरह के हैं। यानी कि क्यूबिक में 3 तरह की पॉसिबिलिटीज है क्रिस्टल सिस्टम की, सिंपल का, बॉडी सेंटर का और फेस सेंटर का। टेट्रागोनल में 2 पॉसिबल है, सिंपल और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे 4 पॉसिबल है। एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम का नाम बताइए ब्रेवियस लैटिस में जो चारों के चारों तरह के यूनिट सेल उसमें पाए जाते हैं। चारों के चारों मतलब सिंपल कोई प्राइमेटिव बोलते हैं, बताए थे आपको। प्राइमेटिव भी, बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर भी और इन सेंटर। तो हम क्या नाम बोलेंगे? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों यूनिट सेल पॉसिबल है। मोनोक्लिनिक में आपके पॉसिबल 2 हैं, सिंपल और इन सेंटर। रोम्बोहेड्रल में पॉसिबल इसमें केवल एक है, सिंपल। और हेक्सागोनल में भी केवल एक ही संभव है, क्या? सिंपल। और ट्राइक्लिनिक एक ही संभव है, क्या? सिंपल। तो टोटल कितने काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यही है 14 ब्रेवियस लैटिसेस। 14 ब्रेवियस लैटिस। अब बच्चों ये बात यहाँ पर किया जाए कि सर ये 14 ब्रेवियस लैटिस में याद कैसे करें? हम कैसे जानेंगे कि क्यूबिक में सिंपल और बॉडी सेंटर, फेस सेंटर होगा? इसे याद रखा कैसे जाए? तो इसका भी आपको ट्रिक सही बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ये टेबुलेट देख रहे हैं आप, अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा जरूर कि क्यूबिक में प्राइमेटिव और बॉडी सेंटर, फेस सेंटर तीनों पॉसिबल है। टेट्रागोनल में प्राइमेटिव और बॉडी सेंटर पॉसिबल है। ऑर्थोरोम्बिक में हमारा प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इन सेंटर में चारों पॉसिबल है। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम? तुम्हारा क्या नाम हुआ? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों यूनिट सेल पॉसिबल है। ट्राइगोनल, यानी ट्राइगोनल कोई बच्चों बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल बोल लो या रोम्बोहेड्रल बोल लो, बात एक ही है। प्राइमेटिव, हेक्सागोनल में प्राइमेटिव यानी सिंपल, मोनोक्लिनिक में प्राइमेटिव और इन सेंटर, और ट्राइक्लिनिक में प्राइमेटिव। अब आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल क्लास में, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल है, कौन कौन से टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल है। तो चलिए ट्रिक सुनिए। ट्रिक यह है, देखिए ध्यान से। हम एक कॉलम में क्रिस्टल सिस्टम का नाम लिखे हैं, एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस पॉसिबल है, अगले कॉलम में प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इन सेंटर। ऐसा नहीं पढ़ते, पहले प्राइमेटिव, फिर बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर और फिर इन सेंटर। इसके लिए बच्चों को क्या करना है? आपको एक डिजिट याद रखना है। वो डिजिट है 3 2 4। क्या याद रखना है? 3 2 4, 3 2 4। और लिखने का सीक्वेंस कॉलम में ऐसा होना चाहिए, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इन सेंटर। हम आपको बताए थे उस समय भी ऐसे ही बताए थे जब आपको हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल बताए थे। पहले प्राइमेटिव बताए थे, फिर सेंटर बताए थे। सेंटर के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से 3 प्रकार बताए थे? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और इन सेंटर। तो 3 2 4 का ये ट्रिक क्या है भैया बताइए? तो 3 2 4 का ट्रिक यह है कि आप क्या करो, तीनों को टिक लगाओ, शुरू से 3 को टिक लगाओ, फिर 2 को टिक लगाओ, फिर 4 को टिक लगाओ। लगा दिए 3 2 4। टिक लगाने का मतलब, ये टिक राइट मार्क्स देने का मतलब है कि पॉसिबल है, यानी इस तरह का क्रिस्टल सिस्टम में इस तरह का यूनिट सेल पॉसिबल। 3 2 4 कर दिए। प्राइमेटिव जो पॉसिबल है बच्चों, वो सभी क्रिस्टल सिस्टम में प्राइमेटिव पॉसिबल है। सिंपल जो होता है वो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल,
हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक सभी में पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बाद बाकी को आप याद कैसे रख सकते हैं, शुरू में 3, फिर 2, फिर 4 और लास्ट से मोनोक्लिनिक, मतलब लास्ट से ऊपर कौन है, मोनोक्लिनिक है ना, उसमें आप इन सेंटर पे क्लिक करना, टिक लगाना, किसमें, इन सेंटर। याद रखा जा सकता है कि लास्ट के जस्ट बाद वाला यानी मोनोक्लिनिक वाला में हमारा प्राइमेटिव तो सब में है, ये तो याद रहेगा ही, प्राइमेटिव सब में पॉसिबल है, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक के जस्ट ऊपर वाला नहीं मोनोक्लिनिक वाला, चूंकि ये सीक्वेंस आप उस सेंटेंस तो याद कर ही लिए होंगे, तो जस्ट ट्राइक्लिनिक के ऊपर वाला में इन सेंटर पॉसिबल है और प्राइमेटिव पॉसिबल है। समझ आ गया यार, 3 to 4, तो स्टार्टिंग का 3 पॉसिबल, 2 पॉसिबल, 4 पॉसिबल। 4 किस में पॉसिबल बच्चों, बोलिए 4 किस में पॉसिबल है, ऑर्थोरॉम्बिक में पॉसिबल है। याद रहेगा ना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों यूनिट सेल पॉसिबल है। तुम्हारा क्या आंसर होगा बच्चों, ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों प्रकार के यूनिट सेल इसमें पॉसिबल है। 3 to 4 काउंट कर लीजिए, देखिए 14 होगा, 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13 13 1 14। समझना क्या बच्चों, चलिए समझ में आ जाना चाहिए। और यदि ये ट्रिक आपको कहीं उलझन जैसा लग रहा है तो एक बार दोबारा मेरा बात को सुन लीजिए, मेरे लेक्चर को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन क्या है, आपको ये क्रिस्टल सिस्टम का नाम आपको याद रखना है। ये क्रिस्टल नाम याद रख के आप आसानी से उसके पॉसिबल क्रिस्टल लैटिसेस को आप आसानी से याद रख सकते हैं। 3 to 4 से 3 to 4 पहले क्या करोगे, सब में प्राइमेटिव में मार्क करोगे। प्राइमेटिव जब मार्क हो गया तो अब क्या करना, 3 to 4 कर दीजिए। 2 कैसे होगा, 3 1 तो पहले कर चुके और 2 करना होगा, 1 तो पहले कर चुके और 1 करना होगा तो ना 2 होगा, 1 तो पहले कर चुके, प्राइमेटिव तो सब में पॉसिबल है, 3 to 4 हो गया। और लास्ट से ट्राइक्लिनिक से पहले कौन है, मोनोक्लिनिक पे इन सेंटर पे टिक करना है। बस ये टेबल दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से सारा क्रिस्टल सिस्टम को याद रख सकते हैं, ब्रेवियस लेटर को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा, बहुत आपको आगे जाके हेल्प मिलेगा इससे। तो जरा सा इस टेबल को दिमाग में डाल लो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा देखिए करके कि हम कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो चलिए, तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा आप इंजॉय किए होंगे। और ट्रिक्स पर भूलिएगा मत, और जो ट्रिक हमने बताया उस आधार पर सभी क्रिस्टल सिस्टम को याद रख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि एज-लेंथ और एक्सल एंगल के डिफरेंट रिलेशन के बेस पर हमारे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम में ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में रिलेट किया, उसके बेसिक पे हम लोग क्लासीफाई किए, मतलब क्रिस्टल सिस्टम को कैटेगराइज किए 7 क्रिस्टल सिस्टम में। 7 का नाम आपको याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर बताएं ब्रेवियस लैटिसेस। तो चलिए बच्चों आज इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। और अगले क्लास में आपके लिए लेके आएंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि पर यूनिट सेल में हम कैसे नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यूनिट सेल, जैसे मान लो कई तरह के यूनिट सेल होते हैं, ये देखिए ये कौन सा यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड है, ये कौन सा है, फेस सेंटर्ड है, ये कौन सा इन सेंटर है। यदि मैं पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, तो कभी गलती से इस यूनिट सेल में 4 4 8 और 1 9 मत बोल दीजिएगा। तो 9 यूनिट सेल 9 नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, 9 एटम्स में नहीं है। इसमें यदि आप बोलोगे इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 4 4 8 और 8 और 6 14, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्लास में लेके आएंगे पार्ट 7 में। तो पार्ट 7 में आपको सिखाएंगे कि कोई भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि सिंपल यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो हम कैसे उसको बता सकते हैं। बॉडी सेंटर में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे पर यूनिट सेल में, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे ये हम कैलकुलेट करने बताएंगे अगले क्लास में पार्ट 7 के साथ, ठीक है। चलिए तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू। और फिर कहूंगा स्टे होम सेव लाइफ बच्चों। चलिए घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर में रह के अच्छा से जो बता रहे उसको समझ